24 घंटे आपके भीतर बड़ा हिस्सा अचेतन है, जिसको फ्रायड ने बड़ी कोशिश की विश्लेषण करने की। फ्रायड के हिसाब से जैसे हम बर्फ के टुकड़े को पानी में डाल दें तो 9 हिस्सा पानी में डूब जाता है और 1 हिस्सा ऊपर होता है। ऐसा आपका 1 हिस्सा केवल होशपूर्ण है, 9 हिस्से नीचे डूबे हुए हैं पानी में, और उनका आपको कुछ भी पता नहीं। और वे 9 हिस्से आपसे 24 घंटे काम करवा रहे हैं। वो काम आपको करने ही पड़ते हैं, और आप निर्णय भी ले लें कि नहीं करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निर्णय 1 हिस्सा लेता है। उससे 9 गुनी ताकत के मन के विचार भीतर दबे पड़े, वो उसकी सुनते भी नहीं। आप तय कर लेते हैं, सुनते हैं ब्रह्मचर्य पर एक व्याख्यान, पढ़ते हैं कोई किताब, जसती है बात बुद्धि को, वो जो 1 हिस्सा पानी के ऊपर तैर रहा है, आप तय कर लेते हैं। लेकिन वो 9 हिस्से जो पानी के नीचे दबे, उनको आपकी किताब का कोई पता नहीं, ब्रह्मचर्य का कोई पता नहीं, उन्होंने कोई ये बात सुनी नहीं कभी, वो अपनी धारणा से चल रहे हैं। वो मिले हैं 9 हिस्से आपको जन्मों जन्मों की लंबी यात्रा में, अनंत संस्कारों, पशुओं, पौधों, वृक्षों से गुजर के उनको आपने इकट्ठा किया है। वो अब भी वही है, उनको कुछ पता भी नहीं है, वो अपने ही ढंग से चलते हैं। उनकी ताकत 9 गुनी ज्यादा है। जब भी कामना मन को पकड़ेगी तो वो जो 1 हिस्सा है नपुंसक सिद्ध होगा, वो जो 9 गुने ताकतवर हैं वो शक्तिशाली सिद्ध होंगे, और वो आपको मजबूर कर लेंगे। और उनकी मजबूरी इतनी शक्तिशाली है कि वो आपके इस 1 हिस्से को भी तर्क देंगे, और ये 1 हिस्सा भी रैशनलाइज करेगा, ये भी कहेगा कि छोड़ो, ये सब ब्रह्मचर्य वगैरह में कुछ सार नहीं, और ये भी कहेगा कि ब्रह्मचर्य साधना तो जल्दी क्या है, अभी जिंदगी बहुत पड़ी है। हजार तर्क वो 9 हिस्से धक्के दे के 1 हिस्से को राजी करवा लेंगे। जब वे 9 हिस्से अपना काम पूरा करवा लेंगे, तब फिर 1 हिस्सा बातें सोचने लगेगा भली भली, फिर ब्रह्मचर्य वापस लौटेगा। लेकिन ये हमेशा कमजोर सिद्ध होगा 9 के मुकाबले। ये अड़चन है प्रत्येक मनुष्य की। जो मनुष्य भी थोड़ा जीवन को बदलने की कोशिश में लगा है, उसकी ये कठिनाई है कि वो तय करता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता। कृष्ण कहते हैं देवी संपदा तभी सक्रिय होगी जब कोई व्यक्ति ज्ञान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति हो, होश इतना सधा हुआ हो। जितना ज्यादा होश सधता है उतना ही पानी के ऊपर बर्फ आना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा आप होश का प्रयोग करते हैं उतना ज्यादा आपका अचेतन कम होने लगता है, चेतन बढ़ने लगता है। और एक ऐसी स्थिति भी है टोटल अवेयरनेस की, परिपूर्ण प्रज्ञा की, जब आपका पूरा का पूरा मन प्रकाशित होता है, होश से भरा होता है। उस स्थिति में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका कोई विरोध नहीं। उस स्थिति में जो भी आप तय करते हैं वो होगा ही, क्योंकि उससे विपरीत आपके भीतर कोई स्वर नहीं। उस स्थिति में जो भी जीवन है वहां कोई पश्चाताप नहीं। उस जीवन में सभी कुछ आनंद है और सभी कुछ अद्वैत है। सारी साधना प्रक्रियाएं ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति के ही उपाय, सारे ध्यान, सारी प्रार्थनाएं, सारी विधियां, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा होश में जीने लगे, मूर्छा टूटे, अमूर्छा बढ़े।